पवित्र शास्त्र बाइबल के बाहर जाकर जो भी कोई गलत काम करे वह परमेश्वर के मार्ग से भटक चुका है और उस पर परमेश्वर का दंड बना रहता है और वह परमेश्वर के दंड से कभी बचने नहीं पाएगा। जो स्क्रीन के ऊपर चैप्टर और वचन दिए गए हैं उन्हें जरूर पढ़ें और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दृष्टि डालें कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। बहुत से लोगों का कमेंट आया और उन लोगों ने इस तरह से बताया, वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मुझे तुमसे और भी बातें करनी है जो तुम उसे सह नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि तुम खुद अपना मार्ग चुनो और पवित्र बाइबल के बाहर जाकर तुम अपने लिए मार्ग चुनो? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने जो इस तरह से बताया था वो किस लिए बताया था कि वह सहायक पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा, मुझमें से लेकर तुम्हें सारे सत्य के मार्गदर्शन कराएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं सहायक पवित्र आत्मा के रूप में आपके शरीर में आऊंगा, मेरे शरीर में आएंगे, आपके शरीर में आएंगे, पूरे संसार के जो लोग विश्वास करेंगे उनके शरीर में आएंगे, तो वह सही मार्ग को चुनेंगे। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो इस संसार में लोगों ने अपने अपने लिए मार्ग चुन लिया है और उसी मार्ग पर चलते हैं। उन्हें लगता है कि जिस मार्ग पर हम चलते हैं वह मार्ग हमारे लिए सही होगा। पर जब कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, जो प्रभु यीशु मसीह को ना जानने से पहले उस मार्ग पर चलता है, जब उसे पता नहीं होता है कि प्रभु यीशु मसीह ही सही मार्ग है, और जब प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर आता है तो सत्य को जान लेता है। जब परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो मनुष्य सत्य मार्ग के दर्शन को पा लेता है और वह सच्चाई का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल के बाहर जाकर जो भी कोई गलत काम करे या परमेश्वर के खिलाफ जाकर काम करे वह परमेश्वर के मार्ग से भटक चुका है और उस पर परमेश्वर का दंड बना रहता है और वह परमेश्वर के दंड से कभी बचने नहीं पाएगा। तो इसका मतलब यह नहीं है पूरी दुनिया का अंत हो गया है और प्रभु यीशु मसीह ने आकर सबका न्याय कर दिया है। अभी तो यह वचन परमेश्वर ने जो दिया है, यह मार्ग लोग जान रहे हैं। जब पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ रहे हैं, सही रीति से परमेश्वर के पास आ रहे हैं, वह सत्य की आत्मा जब आएगा तो मुझमें से लेकर तुम्हें सत्य की बातों को बताएगा। तो वह पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज हमारे शरीर में है, क्योंकि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है, शरीर को तो हर कोई देखता है। तो अभी परमेश्वर के वचन के द्वारा लोग अपने मार्गदर्शन चुन रहे हैं, यानी कि संसार की रीति से जीने वाले अपने मार्ग को छोड़कर परमेश्वर के मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर परमेश्वर तक पहुंच रहे हैं। तो बाइबल में ही परमेश्वर का सत्य वचन और प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से कहा है, वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें मार्गदर्शन करना सिखाएगा। तो आज हम बदल रहे हैं तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है और हम परमेश्वर के धर्मी हैं और हमारा यही काम है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएं कि वह अपने गलत मार्ग को बदलकर सच्चे मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह के पास आए। तो यह अंत का दिन शुरू है, किसी का अंत नहीं हुआ है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, बादलों के ऊपर आएगा, फिर हर किसी का अपने रीति के अनुसार न्याय करेगा। और जब तक मनुष्य संसार की रीति से जीता है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, तो उसके अंदर पाप होता है और वह पाप से पीड़ित होता है और पाप ही मनुष्य के मृत्यु की मजदूरी है। जिस तरह से मनुष्य परमेश्वर से बहुत दूर हो चुका है, तो जो कोई बाइबल से बाहर जाकर परमेश्वर के वचन को घटाएगा या फिर बढ़ाएगा, उसके ऊपर परमेश्वर का दंड आएगा। इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी, हर किसी ने देखा है और जानने की कोशिश करी है। तो वही करो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह पुनर्स्थान इस पृथ्वी के ऊपर आ चुका है, नहीं। अभी हमने पवित्र आत्मा को अपने शरीर में पाया है, क्योंकि हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है। पर हर किसी का न्याय अभी बचा है। जब पूरी दुनिया का एंड हो जाएगा, तब जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हर किसी का न्याय करेंगे। अभी समझौता की बात है। जिस तरह से हम परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक पहुंचाते हैं, बहुत से भाई बहन हैं जो पूरे संसार में परमेश्वर के वचन का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें बताते हैं कि सही मार्ग पर आओ। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब वह सहायक पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य के पूर्ण रीति के अनुसार सच्चाई के मार्गदर्शन को कराएगा। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।